हे एवरीवन, ये है क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट जहाँ पर मैं प्रॉब्लम सम्स लेकर आई हूँ और ये मिक्स प्रॉब्लम सम है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबके। तो देखते हैं कि क्लास 3 में हम बच्चे को किस तरीके से करा सकते हैं। रामूज हाउस इज़ 5 किलोमीटर 500 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल। सोनम्स हाउस इज़ 6 किलोमीटर 275 मीटर फ्रॉम हर स्कूल। हुज हाउस इज़ फर्दर अवे फ्रॉम स्कूल एंड बाई हाउ मच। अब रामू का जो घर है वो इतना दूर है स्कूल से, सोनम का घर इतना दूर है। अब ये बताना है कि किसका घर ज़्यादा दूर है और कितना दूर है, कितना ज़्यादा दूर है स्कूल से। ठीक है, अगर देखा जाए तो सोनम का घर कितना है 6 किलोमीटर 275 मीटर, रामू का घर 5 किलोमीटर 500 मीटर। तो हमने इसका माइनस कर लिया तो हमें पता चल गया कि भाई 775 मीटर जो है वो सोनम का घर ज़्यादा दूर है स्कूल से। तो हमें पता चल गया कि सोनम का जो डिस्टेंस था स्कूल से वो कितना था 6 किलोमीटर 275 मीटर, और कितना ज़्यादा और दूर है स्कूल से वो है 775 मीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है 2 रोप्स आर ऑफ लेंथ 6 मीटर 75 सेंटीमीटर 4 मीटर 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब उनकी हमें क्या बतानी है, आपको टोटल लेंथ बतानी है। तो पहली जो रोप की लेंथ है वो इतनी है, फिर उसके बाद सेकंड लेंथ इतनी है। तो हमें टोटल लेंथ जब पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और हमने ऐड कर दिया है। हमेशा ऐड हमें राइट हैंड साइड से करना है। 5 + 5 10, तो 1 कैरी ओवर हो गया। 7 + 1 8 9 10। अभी देखिए मैंने 0 यहाँ लगाया और 1 यहाँ पर कैरी ओवर लेके गई हूँ। 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसलिए 11 जो मीटर है वो हमारी लेंथ है रोप की। ठीक है, जब आप इस तरीके के सम कर रहे हो किलोमीटर मीटर मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम, तो हमेशा इस तरीके से ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको भी बच्चे को समझाने में आसानी हो और बच्चा बहुत आसानी से समझ भी जाए। ठीक है, पार्वती बॉट 12 kg 500 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर। इतना उसने ख़रीदा और उस मंथ में उसने इतना यूज़ कर लिया। अब हमें ये बताना है कितना उसके पास बचा है। हमें प्रॉब्लम सम जब हम बच्चे को करा रहे हैं तो हमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो हमें इसी में से लिखनी है, ये हमें बच्चे को सिखाना है। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर लिख कर दिखाया है ताकि आप बच्चे को इसी तरीके से प्रैक्टिस करा सकें। पार्वती बॉट व्हीट फ्लोर। ठीक है, फिर कितना ख़रीदा उसने, इतना। फिर उसके बाद शी यूज्ड व्हीट फ्लोर, कितना यूज़ किया उसने, इतना यूज़ किया। लेफ़्ट ओवर व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा बचा कितना, भाई हमने माइनस करके बताया तभी तो पता चला कि कितना आटा बचा। ठीक है, नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैज़ इतने बुक्स, इतने केजी की बुक्स हैं उसकी, और इतनी केजी की क्या है, एक्सरसाइज बुक्स हैं जिनको हम नोट बुक्स कहते हैं। और उसका जो खाली बैग है स्कूल का उसका कितना वेट है, 730 ग्राम वेट है। अब हमें ये बताना है कि जो स्कूल बैग अगर फुल कर दिया जाए तो उसका वेट कितना होगा। अब आप यहाँ पे देखो बुक्स कितनी है, 3 किलो 325 ग्राम, एक्सरसाइज बुक्स 1 किलो 950 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया बुक्स का, 5 किलो 275 ग्राम क्या हो गया, वेट हो गया। अब उसने कहा था कि भाई एम्प्टी स्कूल बैग का जो वेट है वो 730 ग्राम है, तो हम इसको भी तो ऐड करेंगे जब तभी तो हमें पता चलेगा कि फिल्ड स्कूल बैग का जो वेट है वो कितना होगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 kg 5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 2 टिन्स कंटेन इतने लीटर ऑयल रेस्पेक्टिवली। अब हमें टोटल क्वांटिटी बतानी है। पहले फर्स्ट टिन की लिखो, फिर दूसरे टिन की लिखो और उसके बाद टोटल क्वांटिटी बता दो। तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ गई 33 लीटर 225 ml मिलीलीटर। एक मिल्कमैन है, उसके पास टोटल जो दूध है वो इतना है। उसने इतना एक इंसान को दिया, एक कस्टमर को दिया, इतना दूध दूसरे कस्टमर को दिया। अब ये बताना है कि उसके पास कितना बचा है। भाई पहले तो आप टोटल जो पहले क्वेश्चन में गिवन होता है हमें पहले वो लिखना होता है। तो मिल्कमैन के पास टोटल जो मिल्क है वो इतना है, उसने पहले कस्टमर को इतना दिया, दूसरे को इतना दिया। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इस ऐड करके जो आंसर आएगा इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितना बचा है। भोला had ₹50. How much more money does he need to buy books with ₹125.50? अब बताओ, भोला के पास 50 रुपये हैं लेकिन उसकी बुक्स जो हैं वो इतने की हैं। अब बताओ उसे कितनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी उस बुक को ख़रीदने के लिए। तो हमें पता है कि बुक की जो वर्थ है, बुक कितने रुपए की, इतने की है, उसके पास इतने हैं, तो माइनस करके पता लगा लेंगे कि उसे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड करो इन दोनों को और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 100 में से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें हमें कोई लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने डायरेक्टली ऐड किया तो हमारा आंसर जो आया वो आया 66.40। अब हमें 100 में से 66.40 को माइनस करना था। हमेशा याद रखिए जब भी अगर नीचे के डिजिट पॉइंट में है और ऊपर के डिजिट डायरेक्ट है तो आप पॉइंट लगा के 00 लिखो और उसके बाद आप माइनस करो, जिस तरीके से मैंने करके दिखाया है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया जो टोटल आपके पास अमाउंट बचा है वो इतना है। आई टुक रुपीज़ इतने टू द शॉप। अब एक बंदा था जो शॉप पे इतने पैसे लेके गया, उसने एक बुक खरीदी जो कि इतने की थी। उसके पास अब बताना है कितने पैसे बचे हैं। भाई आप लेके गए थे 170 रुपये, लेकिन आपने खर्च कर दिए एक बुक खरीदने में इतने, तो बचे कितने माइनस करके बता सकते हो। तो इतने पैसे बचे हैं आपके पास। हरी ने खरीदे 5 किलो पोटैटो 85 रुपीज़ के। अब ये बताना है कि भाई जब 5 किलो 85 के हैं तो 1 किलो की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। वो हम तभी बता सकते हैं जब हम डिवाइड करें। ठीक है, हमें 5 किलो पोटैटोज़ की कॉस्ट पता है कि वो 85 है। 1 किलो की निकालने के लिए क्या करोगे, 85 को डिवाइड कर दोगे 5 से। ये मैंने यहाँ पर डिवीज़न करके दिखा रखा है। 5 1 जा 5, जब 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा। इस 5 को आप एज इट इज़ उतार दोगे। 5 7 जा 35। ठीक है, कम्प्लीटली कट हो गया तो हमें पता चल गया कि भाई ये 70 रुपये का है 1 किलो आलू। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम सम्स हैं बच्चे को करा सकते हो, प्रैक्टिस करा सकते हो। लेकिन इस टाइम पे जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को हमें उसकी लैंग्वेज लिखनी सिखानी है। और लैंग्वेज हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में से ही सिखाते हैं। तो कभी भी अलग से अपना दिमाग मत लगाइए कि अलग से उसको सिखाएं, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। नहीं, बच्चा है, बच्चे को बच्चे के हिसाब से रहने दो, धीरे धीरे सीखेगा। ठीक है, आप बड़े हैं, आपको समझ में आता है, लेकिन वो बच्चा है, बच्चे का दिमाग इतना नहीं होता है कि वो एकदम समझ जाए इतने टिपिकल क्वेश्चंस। तो आप बच्चे के हिसाब से चलिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वर्कशीट्स जो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर रहें तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वर्कशीट्स और अदर वर्कशीट्स भी लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।